तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में ये बैठक चल रही है। अलौकिक महाकुंभ के बीच में योगी कैबिनेट का मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आप लोग स्नान करने वाले हैं, कितना है मौका ये दिव्य भव्य कुंभ है। स्वस्थ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ यह है। कैबिनेट की बैठक है। इसमें हम लोग आज कैबिनेट पूरी डुबकी लगाने वाली। ऋषि मुनियों सभी लोगों का आगमन हो चुका है। पितरों का आगमन है। हमारे कल्पवासी भी वास कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक तरह का ऊर्जित भूमि है। यहाँ से ऊर्जा लेकर गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कुंभ में स्नान करना है। पिछली बार बड़े फैसले हुए थे कैबिनेट में, जब इस बार में होगा। इस बार में अच्छे फैसले होंगे जो गरीब के हित में है और राज्य के हित में और देश के हित में। कैबिनेट की जगह भी बदली गई है ताकि जो आम श्रद्धालु उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत के लिए। आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, उसी लिए आज संगम में लोग स्नान करें। और सबसे बड़ी बात रही कि बारिश में विलम्ब तक हुआ, बाढ़ में विलम्ब तक रहा, पानी का उतार भी विलम्ब तक रहा। ये सबको तैयारियों को देखते हुए माननीय योगी जी ने जिस प्रकार परिश्रम की पराकाष्ठा का बार बार आकर समीक्षा किया, उसी के कारण हम लोग 13 के पहले पूरी तैयारी किए, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान किए, किसी को असुविधा नहीं हुआ। और ये तीर्थ में स्नान करने लोग आनंद लेने आते हैं, कष्ट में भी आनंद का अनुभव होता है। यही इसीलिए तो कुंभ है, महाकुंभ है। धन्यवाद मंत्री जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह से भारत 24 की खास बातचीत। उन्होंने कहा कि तमाम सदस्य जो हैं कैबिनेट के, वो आज स्नान भी करेंगे और उससे पहले बड़ी सौगातें भी आज मिलने वाली हैं। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज। तो आपने सुना आयुष को यहाँ पर बातचीत करते हुए कि किस तरीके से आज इस बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये बैठक बहुत खास है, बहुत अहम है। कई सारे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर इस बैठक के बाद लगेगी। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, की बैठक शुरू हो गई है। अगर हम बात करें इस बैठक की, तो कौन कौन से प्रस्ताव खास तौर पर माने जा रहे हैं जिन पर मोहर की संभावना है इस बैठक में? नीलेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, नीलेश से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीलेश वहां पर ही मौजूद है जहां पर यह बैठक चल रही है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पूरे जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसके बाद सभी मंत्री आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस दौरान अगर हम बात करें, छात्रों को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। उनको टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण भी होना है, इस पर भी मोहर लगने की संभावना है। इसके अलावा आगरा में नई आवासीय परियोजना जिसकी यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा बलरामपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभियोजना का जिक्र भी इस बैठक में होगा। तमाम ये वो मुद्दे हैं जो कि यहां पर उठाए जाने हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद इस बैठक में मौजूद है और आस्था के संगम के बीच में ये बैठक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। नीलेश, अगर हम बात करें इस बैठक की, मुख्य कौन कौन से एजेंडे हैं और किस किस पर मोहर लगने की संभावना है, कौन कौन से फैसलों पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में, अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ नगर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। 144 वर्षों बाद जब पूर्ण महाकुंभ का पावन अवसर आया है, उस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री महाकुंभ नगर में मौजूद हैं और बैठक शुरू हो गई है। प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो प्रयागराज से जुड़े कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। उसके अलावा प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चंदौली हो या आसपास के अन्य जिले हों, उन तमाम जिलों को जोड़कर एक धार्मिक क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव इस बैठक में रखा जा सकता है। और अपने आप में ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जहां देश और दुनिया से हर दिन लाखों और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पहुंचते हैं, त्रिवेणी घाट पर जाकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। और ऐसे में बैठक के पश्चात जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं
वो जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचेंगे और वहां पर आस्था की डुबकी एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगाते हुए दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में बताता है कि कितना अलौकिक पल होगा जब एक साथ उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार संगम तट पर पहुंचकर, त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएगी। कहा जाता है कि ये महाकुंभ का पावन अवसर, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 10 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे जाने हैं और 10 प्रस्तावों में किन किन प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक में सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जब बैठक खत्म होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद बताएंगे कि किन किन प्रस्तावों को इस बैठक में रखा गया था, किन किन पर मुहर लगी है। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने बड़े पैमाने पर महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां की थी और उसी आयोजन के दौरान ये कैबिनेट की बड़ी और अहम बैठक हो रही है। ये अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को लेकर कितना सजग थी और कितना जो है व्यवस्थित तरीके से इस पूरे मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, पेरिस हो, इटली हो, उन तमाम जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर शिरकत करने, श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये इतना बड़ा पावन अवसर है कि 144 वर्षों बाद ये अवसर देश और दुनिया को मिला है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला जो है वो इस समय प्रयागराज के कुंभ नगरी में लगा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि इस बैठक में उन तमाम चीजों को लेकर प्रस्ताव रखे जाएंगे, पारित किए जाएंगे जो कुंभ को और ज्यादा व्यापक स्वरूप दे सके, प्रयागराज को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम कर सके, वाराणसी को प्रयागराज से कनेक्ट कर सके, चंदौली और कौशाम्बी को भी जो है तमाम सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा सकती है। फिलहाल देखना होगा जब बैठक खत्म होती है तो किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है और जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी तब मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद बताएंगे कि किन किन प्रस्तावों पर मोहर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है। आप बिल्कुल नीलेश, क्योंकि हमने देखा कि अब मौनी अमावस्या भी बहुत निकट है, तो तमाम जो आपने जिक्र की जिन पर इस मुद्दे पर चर्चा होनी इस बैठक में, मौनी अमावस्या को लेकर भी तैयारियों का जायजा सीएम की तरफ से लिया जाएगा क्योंकि बहुत कम समय रह गया। हालांकि अभी बीते 1-2 दिन पहले भी सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे, खासतौर पर मौनी अमावस्या के दिन की तैयारियों को लेकर, तो क्या आज भी इसको लेकर चर्चा की जानी है? देखिए, बिल्कुल चर्चा होनी लाजमी है क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ मेला प्राधिकरण का जो सभागार है वहां पर कैबिनेट की बैठक करने वाले थे। जब योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी हुई कि अगर वहां सभागार में बैठक करते हैं तो आम जनता, आम श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद आनन फानन में उस स्थल को बदला गया और सर्किट हाउस में जो कैबिनेट की बैठक है उसको शिफ्ट किया गया। तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को लेकर कितना ज्यादा सजग रहते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसका ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार रखे। कहीं ना कहीं अगर मौनी अमावस्या को देखें तो मौनी अमावस्या के दिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 से 12 करोड़ की संख्या 24 घंटे में आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंचेगी। तो अपने आप में ये संख्या बताती है कि किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए और किस तरीके की तैयारियां धरातल पर हैं। वो सभी लोग देख रहे हैं, देश और दुनिया से आए हुए लगातार लोग जो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतना बड़ा आध्यात्मिक आयोजन हो और कहीं पर अव्यवस्था नहीं, सबसे ज्यादा साफ सफाई की व्यवस्था की गई, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए और पूरे मेला क्षेत्र में जो नगर विकास विभाग है, ऊर्जा विभाग है, उसकी तरफ से ये प्रयास किए गए कहीं पर भी कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट ना छूटे जिससे असुरक्षित जो लोग हैं वो अपने आप को महसूस कर सके। तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है बैठक में बातचीत भी की जाएगी कि मौनी अमावस्या अपने आप में ये दर्शाता है कि 8 से 10 करोड़ जब श्रद्धालु एक साथ इस संगम नगरी में पहुंचेंगे, क्योंकि 8 से 10 करोड़ की संख्या को देखें तो अपने आप बताता है कि एक देश के बराबर ये संख्या होती है। तो ऐसे में अगर प्रयागराज में इतनी संख्या आती है तो आवागमन के साधनों की व्यवस्था हो, उनके पार्किंग की व्यवस्था हो, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और जहां जरूरत होगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे और तमाम प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई जाएगी। ठीक है नीलेश, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।